Welcome to my YouTube channel Learn Continental English. I am Anamika Pandey, your English educator. Now आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करने वाले रिलेटेड टू स्पोकन इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश अच्छा बोलना चाहते हैं. ओके, नाउ दीज आर collocations. So what are collocations? They are group of words which generally come together to give you a specific meaning. कुछ ऐसे words जो कि जनरली साथ में आकर आपको एक स्पेसिफिक मीनिंग देते हैं. सो रिमेंबर, अगर आपको 500 collocations आता है ना, तो आप अच्छी से अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे, आप लच्छेदार इंग्लिश बोल पाएंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. आज हम 5 collocations करेंगे विद द फर्स्ट लेटर, दैट इज A. द फर्स्ट collocation is absolutely necessary. The second one is accept a challenge. The third one is accept a defeat. The fourth one is accept an invitation. And the last one is accept a goal. But आप इसको ऐसे नहीं समझोगे जब तक मैं आपको इसको हेल्प नहीं करूँ with the help of sentences, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा. So the first one I told you is absolutely necessary. इससे जो हम सेंटेंस बनाएंगे, that is good communication skills is absolutely necessary for clearing any job interview. इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कोई भी जॉब इंटरव्यू क्लियर करने के लिए अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि absolutely necessary का मतलब होता है बहुत ज़रूरी. सेकेंड collocation है accept a challenge. Accept a challenge का मतलब हुआ चुनौती को स्वीकार करना, किसी भी मुश्किल काम को करने के लिए रेडी होना. Now you all should accept a challenge to improve your communication skills at the earliest. यानी मैं जो ये आपको चैलेंज दे रही हूँ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने का, you should accept that challenge. आपको उस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए. थर्ड है एक्सेप्ट अ डिफीट. एक्सेप्ट अ डिफीट का मतलब होता है हार मानना या हार स्वीकार कर लेना. पाकिस्तान एक्सेप्टेड अ डिफीट अगेंस्ट इंडिया इन 1971 इंडो पाक वॉर. यानी पाकिस्तान ने अपना हार स्वीकार कर लिया था 1971 इंडो पाक वॉर में. दैट इज़ एक्सेप्ट एन इन्विटेशन. इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी निमंत्रण को स्वीकार करना. लेट अस प्रैक्टिस अ सेंटेंस विद दिस collocation also. My daughter accepted an invitation or accepted the invitation of going to her friend's birthday party. इसका मतलब क्या हुआ, मेरी बेटी जो है, मेरी जो डॉटर है, उसने बर्थडे पार्टी के निमंत्रण को स्वीकार किया जो उसकी फ्रेंड ने उसको दिया था. And the last collocation is achieve a goal. Achieve a goal का मतलब होता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना. Okay. Now the sentence with this collocation is hard work is the key to achieve a goal. इसका मतलब क्या हुआ कि कड़ी मेहनत ही अगर आप करोगे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे. So thank you. नेक्स्ट क्लास में हम लोग collocation करने वाले हैं विद द लेटर